लेमन ग्रास एक ऐसी सघन फसल है जो कि किसी भी क्षेत्र में आप इसको मैदानी क्षेत्रों में लेकर कम से कम 45,000 फीट की हाइट तक आसानी से इसको लगा सकते हैं। यह उन क्षेत्रों के लिए भी लाभदायक है जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है या ज़मीन उतनी अधिक उपजाऊ नहीं है, पथरीली ज़मीन है या ढालदार ज़मीनें हैं जहाँ की भूमि का कटाव होता है, या जहाँ पर बंदरों या जंगली जानवरों से आम खेती को, हमारी पारंपरिक खेती को नुकसान पहुँचता है, तो उस क्षेत्र में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए ज़्यादा कुछ उर्वरकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक सामान्य तौर पर जो कि नाइट्रोजन की आवश्यकता, क्योंकि इसमें लीफी ग्रोथ काफ़ी अधिक होती है, उसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उसको हम आपको बताएंगे। इस समय इसकी खेती का समय है। यह समय उस क्षेत्र के लिए उचित है जहाँ पर कि सिंचाई की सुविधा आपके पास है। पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर कि वर्षा आधारित खेती होती है, उन इलाकों में हम जून के अंतिम सप्ताह से इसकी खेती प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ किसान भाइयों ने पहले लेमन ग्रास का रोपण किया हुआ है, जैसा कि वे जानते हैं कि साल में 3 बार इसकी कटाई आसानी से ली जा सकती है। आपको इसकी कटाई के लिए ज़मीन से 9-10 इंच ऊपर छोड़कर, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी कटाई करने के बाद पौध इसमें खड़ी हुई हैं। आप पत्तियां काट दीजिए। पत्तियां काटने के बाद आपने एक खास बात का ध्यान रखना है, आपने पत्तियों को काटने के बाद उनका ढेर नहीं लगाना है, आप इसको खेत में ही फैला दीजिए। इसका एक कारण यह होता है कि जब हम इनका ढेर लगाते हैं तो पत्तियों में, क्योंकि आप जानते हैं तेल होता है, और जब पत्तियों का ढेर लगा देते हैं तो उसके अंदर की जो गर्मी होती है उससे कुछ तेल की मात्रा उड़ जाती है, तो उसको रोकने के लिए हम इसको खेत में फैला देते हैं। इसमें अक्सर एक प्रश्न उठता है कि हमें काटने के कितने समय बाद इसका तेल आसवन कर लेना चाहिए। इसमें आप इसको जो है कम से कम 1 दिन की धूप अगर खेती में लगा देते हैं तो उससे क्या है, हमको इसके ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है तथा हमारी जो आसवन संयंत्र है उसमें अधिक से अधिक हमारी घास आ जाती है और उसका तेल निकल जाता है। यदि आप 1 हेक्टेयर में लेमन ग्रास की खेती करना चाहें तो आपको 37,500 स्लिप की आवश्यकता पड़ती है, पौधों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये स्लिप किस प्रकार से आप, अगर आपके खेत में है, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो किस प्रकार से स्लिप बनाएंगे। इसमें आपने जैसा देखा है कि घास काटने के बाद एक इसकी स्टेम का जो है बड़ा सा एक भाग बच जाता है। आप उसको चारों तरफ से फावड़े की सहायता से इसको उखाड़ लीजिए। उखाड़ने के बाद आप इस झुंड में से उन स्लिप्स को धीरे धीरे अलग कीजिए, और धीरे धीरे अलग करने के बाद आपको एक स्लिप अलग से मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम इस स्लिप का निर्माण कर लेते हैं। इसमें यदि आप 1 हेक्टेयर में लेमन ग्रास की खेती करते हैं तो आपको 200 से 250 किलो तक तेल की प्राप्ति पूरे वर्ष में हो जाती है, और लगभग आपको 1 हेक्टेयर में 35 से 40 हज़ार रुपये का मुनाफा आपको इससे मिल सकता है। इन फसलों की खासियत यह है कि इनको पशु नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर आजकल बंदरों का काफ़ी आतंक है, जंगली जानवर, सूअर आदि का काफ़ी आतंक है, जो कि हमारी पारंपरिक जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। इन फसलों, इस लेमन ग्रास की फसल को लगाने के बाद एक बार अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको 4 साल तक दोबारा प्रत्यारोपण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर साल आप हर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, जब आपको पत्तियां जो है 6-7 फुट तक ऊपर आ जाती हैं, आप इनकी पत्तियां काट लीजिए। इसका तेल आसवन संयंत्र में ले जाके आसवन कर सकते हैं, और यही प्रक्रिया आप जो है तीसरे साल तक अपना सकते हैं। उसके बाद चौथे साल हम इसलिए रिकमेंड करते हैं इसको कि नई क्रॉप लगाने की, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें तेल प्रतिशत कम होने लगता है, फिर आप जो है इसको नए सिरे से प्लांटेशन कर सकते हैं। इसमें कुछ किसान भाइयों ने जिन्होंने कि जून के माह में अपनी फसल खेतों में लगाई है, उनको हम बताना चाहेंगे कि अब चूँकि पर्वतीय क्षेत्रों में तो बरसात में ही
पानी मिल पाता है और थोड़ा सीज़न अब सूखा आ रहा है, तो वो लोग क्या करें, अगर उन्हें लगता है कि बरसात हो रही है तो आप थोड़ा खेत की निराई गुड़ाई कराने के बाद उसमें यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि जो है आपको इसकी अच्छी पैदावार और पत्तियों की अच्छी पैदावार आपको मिल सके, और जो आपने स्लिप लगा रखी हैं उन स्लिपों की में वृद्धि हो तथा आपको अधिक से अधिक स्लिप प्राप्त होंगी, क्योंकि जितनी स्लिप उस झुंड में बनेंगी उतना ही आपको पत्तियां प्राप्त होंगी, जिससे आपका तेल प्रतिशत बढ़ता जाएगा। सितंबर माह में उन्हीं क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर जून के अंतिम सप्ताह से ही इसकी खेती की जानी चाहिए, ताकि मानसून के समय में उन क्षेत्रों में पानी फसल को मिल सके।